राधे राधे। स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा। कैसे हैं आप लोग? आशा करोगे अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो भी बहुत सारी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश की, अन्य राज्यों की भी है, लेकिन हमें तो प्राथमिकता अपने, अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश पे की परीक्षाओं पे देनी है, क्योंकि अभी है PGT, TGT, LT, GIC, GDC, UP टेट, और सभी में हिंदी आएगा ही। और हिंदी जो पढ़ेगा, हिंदी के लिए थोड़ा बहुत संस्कृत तो आएगा ही। तो आज हम पढ़ेंगे पुरुष के प्रकार। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कब परीक्षाएं होंगी कब नहीं होंगी। इस पर बहस करने से बढ़िया, सोचने से बढ़िया कि अपनी तैयारी करते रहिए मन लगाकर। इसके पहले हमने पढ़ा वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के विषय में। अब पढ़ेंगे पुरुष। तो कहने वाले, सुनने वाले और जिनके लिए बात कही जाए उनके लिए जो संज्ञा या सर्वनाम हो वो पुरुष कहलाते हैं। तो कहने वाले, मैं, सुनने वाले, अब आप, और जिनके लिए, मेरी परीक्षाओं के लिए, तो वो कौन है? सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम हमें क्या है? पुरुष कहलाते हैं। तो संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन है? जिनके विषय में बात की जाए उसके लिए प्रथम पुरुष आता है। प्रथम पुरुष के लिए तद का अर्थात वह, इदम का यह, इदम का अर्थ यह, किम का कौन, यद का अर्थ जो, भवत का आप आदि सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द भी आते हैं, जैसे सह, वह, तो, और तो, वे दोनों, ते माने वे सब, और कह, भवान, देव, राम आदि। मध्यम पुरुष कौन है? जिससे बात की जाए उसके लिए, जिसके लिए कहा जाए, सब तो मध्यम पुरुष में आते हैं, जैसे तुम, तुम, इवाम, तुम दोनों, इवम, तुम सब। और उत्तम पुरुष क्या है? जो शब्द बात कहने वाले के लिए आवे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। तो देखते हैं पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में सह, एक वचन वह, और आपके लिए भवान, राम, पुरुष आदि। द्विवचन में तो का अर्थात वे दोनों, भवंतों का आप दोनों, और ते और वे सब, भवंतः का आप लोग, और फिर है आप लोग। रामो, राम पुरुष, रामो पुरुष, और राम पुरुष। तो प्रथम पुरुष का एक वचन सह माने वह, भवान मतलब आप, और राम पुरुष आदि। और द्विवचन तो मतलब वे दोनों, भवंतो माने आप दोनों, रामो पुरुष आदि। और बहुवचन है ते, भवंत, राम पुरुष आदि। फिर मध्यम पुरुष क्या है? तुम मतलब तुम, तू, इवाम मतलब तुम दोनों, इवम मतलब तुम सब। उत्तम पुरुष क्या है? अहम, मैं, अवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। तो आप लोग ये मत सोचिए कि परीक्षाओं में कहाँ आएगा। खूब पूछता है UP टेट में और TGT में, व्याकरण से खूब प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो अच्छे से जब तक बेसिक व्याकरण का नहीं पता रहेगा तब तक हम प्रश्न अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे। मुझे भी नहीं पता है ठीक से, इसलिए मैं संस्कृत से मैंने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत समझूँ तो मुझे भी याद हो जाए। तो अब क्या है? कारक विभक्ति। क्रिया से साक्षात सीधा संबंध रखने वाले सुबंत विभक्ति उत्पादों को क्या है? कारक कहते हैं। अथवा कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिस क्रिया के संपादन पूरा करने में उपयोग है। जैसे राम ने बाण से सुग्रीव के लिए बाली को मारा। इस वाक्य में मारा क्रिया के संपादन के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ है वही कारक कहलाएंगे। तो राम ने कर्ता, राम ने, फिर कर्म क्या है? बाण से सुग्रीव के लिए बाली को मारा। संस्कृत में केवल 6 ही कारक माने जाते हैं। संबंध का क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण इसे कारक नहीं मानते। संबोधन में कर्ता की प्रथमा विभक्ति से भिन्न कोई अलग विभक्ति नहीं लगती है। इनको सूचित करने के लिए संस्कृत में प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी आदि विभक्तियाँ हैं। तो क्या है? हिंदी में 8 जो है कारक हैं और संस्कृत में 6 ही हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। सामान्य रूप में देख कितना है? 1, 2, 3 और ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8। इन संस्कृत में 6 ही माने जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 8 पढ़ेंगे। हिंदी में माने जाते हैं 8 को। तो
सामान्य रूप से हम इस प्रकार देखते हैं। कर्ता का चिन्ह है कर्ता, ने का चिन्ह है प्रतिमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से के द्वारा तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान से अलग होना का हो, अपादान से खूब प्रश्न आता है पंचमी विभक्ति, और संबंध है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति, संबोधन है भो, हे, भो, ऐ, अरे प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति का ही ले लिया जाता है ज़्यादातर। हिंदी में कारकों के चिन्ह संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के आगे अलग से लिखे जाते हैं, किंतु संस्कृत में चिन्ह शब्दों में ही मिल जाते हैं। जैसे राम का हिंदी हो गया, संस्कृत में रामस्य, कृष्ण का कृष्णस्य। विशेष क्या होता है? प्रस्तुत प्रकरण में केवल पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम है उस समय का बहुत पुरानी पुस्तक है ये, मेरी बुआ सास की, उन्होंने मुझे दिया पढ़ने के लिए, पर मुझे बहुत दिन से मैं रखी थी, पर मुझे अच्छा लगा तो मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि ठीक से जानने के लिए संस्कृत, कोई भी व्याकरण, हिंदी व्याकरण जानने के लिए संस्कृत व्याकरण का भी जानना जरूरी है। रट के तो बहुत ज़्यादा याद नहीं होता है, तो थोड़ी कर्ता कारक बहुत विस्तृत दिया हुआ है, इतना तो नहीं देखेंगे, इतना संस्कृत में आता है इतना विस्तृत। तो कर्ता कारक है प्रतिमा विभक्ति, ने जानते ही हैं आप लोग, सभी लोग जानते हैं। फिर कर्म कारक है द्वितीय विभक्ति को, फिर है इसमें दिया हुआ है कर्म कारक, करण कारक तृतीय विभक्ति जिसकी सहायता है, फिर है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति जिसके लिए, फिर अपादान कारक अलग होने के में पंचमी विभक्ति। यहाँ से बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जाता है और सूत्र भी पूछे जाते हैं, तो सूत्र का मैं सब लिख के बना दूँगी वीडियो, देखिए जो सबका सूत्र दिया हुआ है इसे दिखा देते हैं। देखिए कर्ता कारक का सूत्र है, यही पूछा जाता है। और फिर हो गया कर्म कारक का सूत्र है, फिर करण कारक का साधकतम करणम, एक बार किसी परीक्षा में अपादान का ही सूत्र है पूछा हुआ था। फिर संप्रदान का सूत्र है, अपादान का सूत्र है, सबका है, तो इतना तो डीपली नहीं हम लोग को पढ़ना, और अभी मुझे फ़िलहाल समझ में ही नहीं आ रहा है, एक दो बार पढ़ी हूँ। क्या है कि अनुवाद बनाने के लिए आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत संस्कृत भी पढ़ना जरूरी है व्याकरण के लिए। तो यह था कारक, और फिर हो गया शब्द रूप, फिर हम लोग ये रूप पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक आ गए पढ़ते पढ़ते। रूप हमने पढ़ा, राम का स्वरांत अजंत पुल्लिंग है, अकारांत है, इकारांत में हरि और सखी का मैंने बनाया है, उकारांत में गुरु का भी है, फिर है ऋकारांत में पितरों का है। अब आज पढ़ेंगे वो शब्द का ओकारांत। ओकारांत है गो शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो है इसमें गोह, गाओ, गावह, गाम, गावो, गाह, फिर गवा और द्विवचन है गौभ्याम, 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 गहो, गहो, गावह। तो देखिए द्विवचन के सभी जो रूप हैं बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो जो गो का विभक्ति है द्विवचन का, गाओ, 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 गोभ्याम, 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 गौभ्याम है, गाओ, गाओ, गौभ्याम, 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 गौ, गौ, हे गाओ। तो बहुत आसान है द्विवचन का। प्रथम वचन का है गौ, गाम, गवा, गवे, गो, गो, गवी, हे गौ। तो जो एक वचन का है वही संबोधन में भी है, गौ, गाम, गवा, गवे, गो, गो, गवी, हे गौ। फिर बहुवचन है गाव, गा, गोभी, गोभ्य, गोभ्य, गवाम, गोसु, हे गाव। इसमें भी प्रथमा विभक्ति संबोधन है, गाव, गा,
गोभी, गोभ्या, गोभ्या, गवाम, गोश्त, भेगावा। फिर ओकारांत हो गया। अभी हलंत पुल्लिंग है, इसको बाद में देखेंगे। एक और बहुत बार पूछा जाता है, मेरा मन कर रहा है कि उसको पढ़ें। एक तो आत्मन नदी का रमा का, ये आकार अंत है, जिसमें आ अंतिम में आए, यहाँ से वो उधर प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वरांत अजंत है ये भी, और ये स्वरांत अजंत पुल्लिंग था राम, अकारांत था स्वरांत अजंत पुल्लिंग अकारांत राम शब्द, और ये है स्वरांत अजंत स्त्रीलिंग आकारांत रमा शब्द है, रमा लक्ष्मी का। तो वे देखते हैं पहले एक वचन का, रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। फिर क्या है, रमा एक वचन का, रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमाया, रमायाम, हे रमे। फिर द्विवचन का है, रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रमयो, हे रमे, रमयो, रमयो, हे रमे। रमे, रमे द्विवचन का है, रमे, रमे प्रथमा द्वितीय हो गया। फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, रमाभ्याम, रमाभ्याम, रमाभ्याम। फिर षष्ठी और सप्तमी हो गया, रमयो, रमयो। फिर संबोधन हो गया, हे रमे। तो जो एक प्रथमा था वही संबोधन हो गया, हे रमे, और एक वचन का संबोधन भी हे रमे ही है। फिर बहुवचन देखते हैं, रमा, ये प्रथमा द्वितीय है, रमा, रमा प्रथमा द्वितीय है, रमा, रमा, रमाभि, रमाभ्य, रमा, रमा प्रथमा द्वितीय, तृतीय है रमाभि, चतुर्थी पंचमी है रमाभ्य, रमाभ्य, और फिर है षष्ठी सप्तमी है रमाणाम, रमास, फिर हे रमा। तो यह है रमा का रूप। फिर अगला पढ़ेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में लक्ष्मी का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नदी एक हो जाते, नदी।